जिसने हमजा का कलेजा निकाला था। वो हिंदा आती है जिसने हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था। वो हिंदा आती है जिसने हमजा का पेट फाड़ा था, हमजा का पेट फाड़कर कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियों को जबान पे रखकर दांतों से चबाया था, खाने की कोशिश की लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए थूक देती है। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हमजा की गर्दन काटी हो, नाक काटी हो, कान काटा हो और उसका हार बनाकर गले में पहना हो। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने हमजा का पेट फाड़ा हो, कलेजा निकाला हो और कलेजे को अपने दांतों में रखकर चबाया हो और थूक दिया हो। वो हिंदा सामने खड़ी है, आज अपने जुर्म की माफी मांग रही है। कोई भी बागैरत दिल इस जुर्म के बाद इसी ऐसी औरत को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। देख लीजिए, वो एक लड़की जिसका रेप हुआ था और उसके बाद मार डाला गया है निर्भया को, और आप देख लीजिएगा उसके चारों कातिलों को जो फांसी दी गई थी अभी चंद महीने पहले या 1-2 साल पहले, जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। आखिरी वक्त तक भी निर्भया की मां ने और निर्भया के बाप ने उन मुजरिमों को माफ नहीं किया। हर कोई अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ करना गवारा नहीं करता। खुद आपका बेटा जिसने आपके आंखों के सामने मार डाला हो, क्या आपका कलेजा उसको माफ कर देगा? आपका दिल कभी गवारा नहीं होगा। आप तो चाहेंगे कि इसको तड़पा के मारा जाए। नबी अकरम के सामने हिंदा खड़ी है, हुकूमत नबी की, सल्तनत नबी की, जिम्मेदार नबी, पूरे मक्के की बागडोर नबी के हाथ में, और हिंदा कह रही है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अय अल्लाह के रसूल हमें माफ कर दीजिए। और आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हिंदा जा मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, कभी भी मेरे आंखों के सामने मत आना। हिंदा, जब तू मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाती है, अपने चचा का चेहरा याद आ जाता है, उसके चेहरे पर कटी हुई नाक और कटा हुआ कान याद आ जाता है, उसका फटा हुआ पेट मुझे याद आ जाता है, उसके पेट से निकला हुआ कलेजा मोहम्मद की नजरों के सामने आ जाता है। हिंदा, मैंने माफ तो किया लेकिन मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आती है तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो एक दुश्मन के साथ। वो अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आई, लेकिन आपने उस वक्त उसको माफ कर दिया। कहां मिलेगी ऐसी रहमत? सच कहा कुरान ने, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी एक कौम एक कबीले के लिए, लेकिन जो भी आया उसने आखिरी नबी के बारे में जरूर बता दिया कि एक नबी आएंगे, सारी कायनात के होंगे। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक अहद लिया, जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, जिनको भी इस दुनिया में भेजा, एक अहद लिया, एक वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आए नबियों, हाय पैगंबरों, हमने तुम्हें जो किताब हिकमत में से जो चीजें तुम्हें दी हैं, इसको लेकर तुम दुनिया में जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं, और वो उस चीज की तस्दीक करें जो तुम लेकर जा रहे हो, उस चीज की पुष्टि करें जो तुम लेकर जा रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, हाय मूसा,
है ईसा, है इब्राहिम, है जकरिया, है नूह, है यहया, है पैगंबरों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाएं, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम सारे के सारे पैगंबर उस नबी के ऊपर ईमान ले आना। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर लेना, और वो जो मिशन लेकर गए उनके मिशन में उनकी मदद भी करना। वला तंसुरुन्नहु, उनके मिशन में, उनके वर्क्स में, उनके कामों में तुम उनकी मदद भी करना। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में पेशीन गोई की है, बताया है। श्रीमद् भागवत महान पुराण जो वेदों की व्याख्या कहलाती है, खुलासा कहलाता है। देखिए, एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं इस किताब के स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 से। इस मंत्र को सुनिए, और इस मंत्र में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयां बताई जा रही हैं। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसीन साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्वितः अष्ट्रो गुणः अल्पभाषी बहुभाषी ज्ञानी श्रुतु ज्ञानी प्राकर्मी कीर्तज्ञ दानी कृपालु। अब क्या हो गया? ऐसे चिल्लाते हैं जैसे किसी औरत को बच्चा पैदा होता है तो वो चिल्लाती रोती है। बिल्कुल वही। हम तो समझते हैं औरतों ही को दर्द होता है, इनको उनसे भी ज्यादा दर्द होता है। ए भैया बैठ जाओ, ये देखो सामने क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं ना, तब ठीक है, तब ठीक है। जाओ जाओ जाओ, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, उसी के लिए तो जलसा हो रहा है भाई। अब मंत्र पढ़ने पे आए तो आप लोग शोर करने लगे। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति, अंतिम ऋषि को, कल्कि को, एक अश्व कहते हैं संस्कृत में घोड़े को, और शुगमारूहा, शुगमारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। तो उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो ये शब्द कहां से आ गया बिजली से ज्यादा? तो आसमानी बिजली मुराद है। आसमान से जो बिजली चमकती है उसकी रफ्तार होती है, जो आसमान में कड़क होती है बिजली, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। तकरीर भी सुन रहा हूं, मोबाइल वैसे ऐसे कर रहा। तो ऐसा घोड़ा दिया जाएगा अंतिम ऋषि को, आखिरी नबी को ऐसा घोड़ा मिलेगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। और वो घोड़ा कौन देगा? देव दत्त, देव अल्लाह, ईश्वर, भगवान दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको दिया जाएगा, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा। और किसको मिलेगा? उसका नाम आगे आ रहा, जगतपति। अश्वमा, एक घोड़ा दिया जाएगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है, यानी एक
मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता है। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होता है? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति क्या तर्जमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है वो। पति का माना यहां दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति। तो लखपति और करोड़पति का मतलब ये नहीं होता लाखों औरतों का दूल्हा और करोड़ों औरतों का दूल्हा, बल्कि इनका मुहाफिज, इनका रक्षक, इनका मालिक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? जगतपति। पूरे जगत मानी दुनिया, और पति मानी जगत मानी वर्ल्ड, जगत मानी विश्व, और पति मानी रक्षक। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का रक्षक। अरबी में इसका तर्जमा करेंगे तो आप क्या करेंगे? जगतपति का रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर। रक्षा बगैर रहम के नहीं होती है, रक्षा बगैर रहम के नहीं हो सकती है। जिस लीडर या जिस नेता के दिल से रहम निकाल लिया जाए वो देश को बर्बाद कर देता है। मिसाल नहीं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, हमसे ज्यादा समझदार है। बंगाल होता तो नाम ले लेता, नहीं है बंगाल। मेरे भाइयों सुनिए, बोलना मुझे है, कौन बोल रहा है ये बंगाल? तुम्हारे मशवरे से बोलूंगा। राजीव गांधी हो कि तुम्हारा हुक्म चलेगा मेरे ऊपर? खामोशी से सुनिए ना।